गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे, हमने कल स्टार्ट किया था बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। हम बात कर रहे थे कंटिन्यू बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की। तो मैंने क्या बताया था कि बैक्टीरियल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जैसे हम फूड लेते हैं अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वैसे ही बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है, एनर्जी सोर्सेज चाहिए होते हैं। और क्या चाहिए होता है, कार्बन सोर्सेज चाहिए होता है बैक्टीरिया को भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो बैक्टीरिया भी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, तो वो किस वजह से करेगा, वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा। और वो न्यूट्रिशन को ही हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। तो उसको क्या क्या चाहिए होगा, कार्बन सोर्सेज चाहिए होंगे, और उसको क्या चाहिए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज चाहिए होंगे अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कार्बन सोर्स चाहिए होता है बैक्टीरिया को, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अगर कार्बन सोर्स चाहिए होता है तो कार्बन सोर्स मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन सोर्स अगर बैक्टीरिया ऑर्गेनिक सोर्स से लेता है, अगर कार्बन वो ऑर्गेनिक सोर्स से लेता है, ऑर्गेनिक सोर्स से लेगा, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, उस बैक्टीरिया को हम क्या बोल लेते हैं, हेटेरोट्रोप्स। उस बैक्टीरिया को हम क्या बोल लेते हैं, हेटेरोट्रोप्स। तो ये नंबर 1 बैक्टीरिया है, कौन, हेटेरोट्रोप्स बैक्टीरिया। तो इस ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोप्स। भाई अगर बैक्टीरिया एज ए कार्बन सोर्स ले रहा है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो वो कार्बन सोर्स अगर वो ऑर्गेनिक सोर्स से किसी से ऑब्टेन करेगा, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स। ये मैंने आपको कल बताया था। और अगर बैक्टीरिया कार्बन ले रहा है, कार्बन कहां से लेगा, फ्रॉम इन्वायरमेंटल सोर्स से ले रहा है। इन्वायरमेंटल अगर सोर्स से लेगा, तो इन्वायरमेंटल सोर्स से लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप्स। क्या बोलेंगे हम उसको, ऑटोट्रोप्स। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप्स। भाई बैक्टीरिया कार्बन सोर्स ले रहा है, अब कार्बन सोर्स वो ऑर्गेनिक सोर्स से भी ले सकता है, अगर वो इन्वायरमेंट सोर्स से वो कार्बन सोर्स ले रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ऑटोट्रोप्स। तो हमारे पास नंबर 1 हेटेरोट्रोप्स, नंबर 2 क्या, ऑटोट्रोप्स। तो ये बात थी कार्बन सोर्स की। अगर हम बात करते हैं एनर्जी सोर्स की, अगर बैक्टीरिया एनर्जी ले रहा है, अगर बैक्टीरिया एनर्जी ले रहा है कहां से, सनलाइट से अगर एनर्जी ले रहा है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रोप्स। क्या बोलते हैं हम इसको, फोटोट्रोप्स। अगर वो सनलाइट से एनर्जी ले रहा है तो उसको हम क्या बोल लेते हैं, फोटोट्रोप्स। अगर वो किसी केमिकल से एनर्जी ले रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीमोट्रोप्स। मींस किसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अगर वो एनर्जी ले रहा है, अगर वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एनर्जी ले रहा है, इनऑर्गेनिक केमिकल से, तो उसको हम क्या बोल लेते हैं, कीमोट्रोप्स। क्या बोल लेते हैं, कीमोट्रोप्स। तो एनर्जी के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन को फोटोट्रोप्स और कीमोट्रोप्स में। और कार्बन सोर्स के बेसिस पे हम करते हैं हेटेरोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में क्या क्या हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रोप भी हो सकता है। मैंने क्या बताया था, फोटो ऑटोट्रोप भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, फोटो हेटेरोट्रोप भी हो सकता है। बैक्टीरिया फोटो हेटेरोट्रोप भी हो सकता है न्यूट्रिशन के बेसिस पे। और क्या हो सकता है, बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रोप भी हो सकता है, और कीमो हेटेरोट्रोप भी हो सकता है। कीमो ऑटोट्रोप भी हो सकता है वो। और नंबर 4 क्या हो सकता है, वो कीमो हेटेरोट्रोप भी हो सकता है बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन की वजह से। तो 4 टाइप्स हम और पढ़ेंगे इसके। भाई ये तो हमने नॉर्मल टाइप्स देखे, कार्बन के बेसिस पे हेटेरोट्रोप्स और इन्वायरमेंटल सोर्स के बेसिस पे ऑटोट्रोप्स। ये कार्बन सोर्स की वजह से, एनर्जी सोर्स की वजह से वो फोटोट्रोप्स है, या फिर वो क्या है, कीमोट्रोप्स है, क्योंकि वो केमिकल से अगर एनर्जी ले रहा है तो कीमोट्रोप्स है, सनलाइट से एनर्जी ले रहा है तो वो फोटोट्रोप्स है। तो उसके अलावा भी बैक्टीरियल न्यूट्रिशन के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रोप भी हो सकता है, वो फोटो हेटेरोट्रोप भी हो सकता है। 3rd नंबर वो कीमो ऑटोट्रोप भी हो सकता है, और वो कीमो हेटेरोट्रोप भी हो सकता है। तो एक एक करके हम लेते हैं कि फोटो ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला मैं लेता हूं फोटो ऑटोट्रोप्स। अब फोटो ऑटोट्रोप्स क्या होगा, तो फोटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, फोटोट्रोप्स प्लस ऑटोट्रोप्स, दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, फोटो ऑटोट्रोप्स। भाई फोटो ऑटोट्रोप्स है तो मैंने दोनों को मिला दिया, फोटोट्रोप्स प्लस ऑटोट्रोप्स, तो ये क्या बन गया, फोटो ऑटोट्रोप्स। भाई फोटो ऑटोट्रोप्स है तो एक क्या हो गया, एक तो हो गया फोटोट्रोप्स और एक क्या हो गया, ऑटोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या था कि कार्बन सोर्स अगर इन्वायरमेंटल सोर्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। और फोटोट्रोप्स क्या है, अगर एनर्जी वो सनलाइट से ले रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रोप्स। तो फोटो ऑटोट्रोप्स क्या हो गया कि दीज ऑर्गेनिज्म गेटिंग एनर्जी, these organism
दीज ऑर्गेनिज्म गेटिंग एनर्जी, ये एनर्जी कहां से लेंगे? गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, गेटिंग एनर्जी, एनर्जी तो कहां से लेंगे? फ्रॉम सनलाइट भाई, और क्या करेंगे वो? एंड कार्बन फ्रॉम इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन फ्रॉम इन्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये दो चीज करेंगे भाई। मैंने पहला टाइप लिया फोटो ऑटोट्रोप्स, तो फोटोट्रोप प्लस ऑटोट्रोप को मिलाया हमने, तो क्या बन गया ये? फोटो ऑटोट्रोप्स। तो फोटो ऑटोट्रोप्स में मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है इसकी कि दीज ऑर्गेनिज्म गेटिंग एनर्जी, एनर्जी कहां से लेंगे? फ्रॉम सनलाइट से। तो सनलाइट से एनर्जी लेंगे तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? फोटोट्रोप्स। तो बिल्कुल है, फोटोट्रोप्स प्लस ऑटोट्रोप मिला हुआ है। तो एनर्जी तो कहां से लेंगे? ये सनलाइट से लेंगे, और अपना कार्बन कहां से लेंगे? ये इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से लेंगे। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑटोट्रोप्स। तो बिल्कुल क्लियर है, फोटोट्रोप्स जो एनर्जी क्या कर रहे हैं? सनलाइट से ले रहे हैं, और ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या है कि अपना कार्बन सोर्स कहां से ले रहे हैं? वो इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से। और मैंने यही तो लिखा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोप्स। तो उसको मैंने मिला दिया तो क्या हो गया? फोटो ऑटोट्रोप्स। तो कोई कंफ्यूजन आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फोटो ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी तो कहां से ले रहे हैं? सनलाइट से ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अपना कार्बन सोर्स कहां से ले रहे हैं? फ्रॉम इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से ले रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रोप्स। और दोनों को मैंने मिला दिया। फोटोट्रोप्स एनर्जी बिल्कुल सनलाइट से ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? फोटोट्रोप्स। और अपनी कार्बन सोर्स इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से ले रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑटोट्रोप्स। तो दोनों को मैंने मिला दिया तो डेफिनेशन बन गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रोप्स। और इसका एग्जांपल क्या होगा? जितने भी प्लांट्स होते हैं, ये ध्यान रखना, एग्जांपल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, जितने भी प्लांट्स है ये सब क्या है? फोटो ऑटोट्रोप्स है। क्योंकि अपना भोजन क्या करते हैं? अपने फूड का क्या करते हैं? खुद सिंथेसिस करते हैं। सनलाइट से एनर्जी को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। फोटोट्रोपिक है, तो अपने भोजन क्या करेंगे? वो खुद बनाएंगे। तो जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एल्गी है, और जितने भी साइनोबैक्टीरिया है, ये सब के सब क्या है? फोटो ऑटोट्रोप्स। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा सकता है ये कि एग्जांपल क्या होंगे फोटो ऑटोट्रोप के। तो जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एल्गी है, जितने भी साइनोबैक्टीरिया है, ये सब क्या है? फोटो ऑटोट्रोप्स। फोटो ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी तो कहां से प्राप्त करते हैं? सनलाइट से प्राप्त करते हैं, और कार्बन कहां से प्राप्त करते हैं? इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से। क्योंकि फोटोट्रोप प्लस ऑटोट्रोप को मैंने मिला दिया तो बन गया फोटो ऑटोट्रोप। तो फोटोट्रोप यहां से भी आप देख सकते हैं कि एनर्जी कहां से ले रहे हैं? सनलाइट से ले रहे हैं। तो मैंने फोटोट्रोप्स बोला तो वहां भी मैंने लिखा है कि वो क्या कर रहे हैं? एनर्जी सनलाइट से ले रहे हैं, और कार्बन वो कहां से ले रहे हैं? कहां से ले रहे हैं? इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑटोट्रोप्स बोल रहे हैं। तो ये भी कार्बन कहां से ले रहे हैं? इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से। तो क्या हो गया? फोटो ऑटोट्रोप्स। और इसके एग्जांपल क्या हो गए? प्लांट्स, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि प्लांट्स अपने भोजन का सिंथेसिस क्या करते हैं? खुद करते हैं। तो वो क्या है? वो भाई सिंथेसिस खुद करते हैं, तो वो क्या? फोटोट्रोप्स से सनलाइट से एनर्जी लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? फोटो ऑटोट्रोप्स। जो आपको क्लियर है, इसके एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, प्लांट्स, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो दीज ऑर्गेनिज्म गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट्स एंड कार्बन फ्रॉम एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड या एनवायरमेंटल सोर्सेज। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड फोटो ऑटोट्रोप्स। देन एग्जांपल इज प्लांट, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। अब सेकंड हम बात करेंगे फोटो हेटेरोट्रोप्स की। तो फोटो हेटेरोट्रोप्स की भी बात करेंगे, तो फोटोट्रोप प्लस हेटेरोट्रोप, फोटोट्रोप प्लस हेटेरोट्रोप। सेकेंड में बात करता हूं फोटो हेटेरोट्रोप्स की। तो फोटो हेटेरोट्रोप्स क्या होगा स्टूडेंट? कि दीज ऑर्गेनिज्म गेटिंग एनर्जी from sunlight and carbon from organic sources तो देख लो मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। सेकंड क्या लिया हमने? फोटो हेटेरोट्रोप्स। सेकंड क्या लिया मैंने? फोटो हेटेरोट्रोप्स। तो फोटो हेटेरोट्रोप्स मींस क्या है कि दीज ऑर्गेनिज्म गेटिंग एनर्जी, वो एनर्जी तो कहां से लेंगे? फ्रॉम सनलाइट से।
तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, फोटोट्रोप्स प्लस हेटेरोट्रोप को मिलाओगे आप तो क्या बनेगा, फोटो हेटेरोट्रोप्स। तो फोटोट्रोप्स क्या होगा कि दीज ऑर्गेनिज्म गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, दीज ऑर्गेनिज्म एनर्जी गेटिंग फ्रॉम सनलाइट, दिस कॉल्ड इज ऑटोट्रोप्स। एंड कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज, तो कार्बन इसने कहां से लिया, ऑर्गेनिक सोर्सेज से, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेटेरोट्रोप्स। तो मैंने गलत तो नहीं लिखा, दीज ऑर्गेनिज्म गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो हेटेरोट्रोप। क्योंकि एनर्जी तो भाई वो कहां से ले रहा है, सनलाइट से ले रहा है, तभी तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, फोटोट्रोप्स बोल रहे हैं। और वो कार्बन सोर्स कहां से ले रहा है, ऑर्गेनिक सोर्सेज से, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हेटेरोट्रोप्स। तो मैंने फोटोट्रोप्स प्लस हेटेरोट्रोप्स को मिला दिया तो क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये फोटो हेटेरोट्रोप्स। क्या बन गया, फोटो हेटेरोट्रोप्स। तो दीज ऑर्गेनिज्म गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज। तो मुझे लगता है आपको ये ध्यान में रहेगा, याद रहेगा, क्योंकि इतना अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा। तो फोटो हेटेरोट्रोप्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी ले रहे हैं सनलाइट से और कार्बन सोर्स ले रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिक सोर्स से, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो हेटेरोट्रोप। उसके एग्जांपल क्या होंगे, एग्जांपल ध्यान रखना, पहले वाले के एग्जांपल क्या थे, प्लांट्स थे और क्या थे, एल्गी थे और क्या थे, साइनोबैक्टीरिया थे फोटो ऑटोट्रोप्स में। अब बात कर रहे हैं हम फोटो हेटेरोट्रोप्स की, इसमें एग्जांपल क्या होगा, पर्पल एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया इसका क्या होगा, एग्जांपल होगा। तो फोटो हेटेरोट्रोप के एग्जांपल क्या होंगे, पर्पल एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। फोटो हेटेरोट्रोप्स के क्या होंगे, एग्जांपल होंगे पर्पल एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। किसके एग्जांपल होंगे, फोटो हेटेरोट्रोप्स के। और फोटो ऑटोट्रोप्स के क्या थे एग्जांपल, मैंने आपको बताया था, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, प्लांट्स जितने भी थे वो सब क्या थे, फोटो ऑटोट्रोप्स। तो फोटो हेटेरोट्रोप्स में क्या है, फोटो ऑटोट्रोप को मिला दिया मैंने, फोटो हेटेरोट्रोप्स का मतलब क्या है, उसमें मैंने फोटोट्रोप्स प्लस हेटेरोट्रोप्स को मिला दिया, तो हमने क्या बोल दिया इसको, फोटो हेटेरोट्रोप्स। भाई फोटोट्रोप्स प्लस हेटेरोट्रोप्स को हमने मिलाया तो बन गए ये फोटो हेटेरोट्रोप्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म वो क्या करेंगे, एनर्जी तो लेंगे कहां से, सनलाइट से, और कार्बन सोर्स कहां से लेंगे, वो किसी भी ऑर्गेनिक सोर्स से, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, फोटो हेटेरोट्रोप्स। तो दीज ऑर्गेनिज्म गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज, दीज आर कॉल्ड फोटो हेटेरोट्रोप्स। और इसके एग्जांपल है पर्पल एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो आगे हम कीमो ऑटोट्रोप्स, कीमो हेटेरोट्रोप्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।